बढ़ते खबर में आगे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले ने अब बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिलौटी गांव का दौरा कर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए साफ शब्दों में कहा, यह एनकाउंटर नहीं मर्डर है। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया। जो भी दोषी हैं, चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सही है और मैं अपने बात पर अभी भी कायम हूं। अगर वो सही आदमी थे तो उन पर केस क्यों हुआ और उसके पास हथियार कहां से आया? चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मानने में हमने बहुत पहले कह दिया है। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज़ कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। चलिए मरगूब का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, और जिस तरह से भरत तिवारी इनकाउंटर पर सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, भरत तिवारी के गांव बिलौटी में तमाम राजनीतिक दल के नेता पहुंचे और तरह तरह की बातें हैं, लेकिन आज जो बयान नए दो आए, चिराग पासवान गांव पहुंचे, बिलौटी गांव, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई ये इनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। सत्ता में शामिल चिराग पासवान भी हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एकदम सही इनकाउंटर है और वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि पुलिस ने शरीर में कहीं गोली नहीं मारी, पैर में गोली मारी, हथियार कहां से आया, केस कैसे हुआ। तो सरकार में शामिल दो दल, दो अलग अलग राय और दोनों केंद्रीय मंत्री। एनडीए सरकार का कोई बड़ा चेहरा, पार्टी का कोई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में एक जगह रखने वाला कोई पहला व्यक्ति अगर पहुंचा तो वो चिराग पासवान। और पहुंचने के बाद जो 3 लाइन की उनकी प्रतिक्रिया, इब्राहिम जी, उस प्रतिक्रिया को सुनिए। रक्षक भक्षक बनकर के रक्षक ने जो कार्रवाई की है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक एक व्यक्ति को सजा होगी। हमने अमित शाह जी को पूरी बात बताई है, मैं फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर अमित शाह जी को बात बताऊंगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मेरी मुलाकात होगी, मैं पूरी बात बताऊंगा। अगर कोई और जांच की जरूरत पड़ी तो सरकार वो भी जांच कराएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन उस वीडियो को आप देखिए, जब वो जाने लगे, जब उन्होंने भरत तिवारी के पिता को गले से लगाया और भावुक हुए उनके पिता रोने लगे, तो कहा कि कुछ नहीं, मैं आपके आंसू पोंछने नहीं आया हूं, मैं न्याय दिलाने आया हूं। ये भी शब्द है, ये भी मार्केबल है।
चिराग पासवान का यह स्पष्ट कहना है कि रक्षक भक्षक बने और ये मर्डर है, हत्या है, कार्रवाई होगी। हमको केंद्र में अमित शाह जी से बात की, हमको आगे भी मैं बात करूंगा। एक दूसरा पहलू आ जाइए, मांझी जी ने कहा कि ये मर्डर नहीं है, हथियार कहां से आया, उस पर मामला पहले से दर्ज था, पुलिसकर्मी ने कोई मर्डर नहीं किया है, हथियार लेके फायरिंग क्यों किया और हथियार आया तो कहां से आया, पैर में मारा गया, मर गया तो मर गया। शब्द का चयन थोड़ा सुनिए। दोनों अलग अलग पक्ष, दोनों अलग अलग धुरी, दोनों एक ही सरकार के दो बड़े पहलू। लेकिन कहा जाता है ना, सब कुछ वोट बैंक होता है। मांझी जी ने उसके बाद क्या कहा है, दलित महादलित को गोली मारा गया, मर गया, तो क्या हुआ, इसने तो रिवॉल्वर चलाई, इसीलिए पुलिसकर्मी ने गोली मारा, बॉडी में नहीं मारा, पैर के कमर के नीचे मारा, मर गया तो अलग चीज है। दोनों जगह दोनों चीजें हैं और दोनों चीज में इब्राहिम जी बैंक की राजनीति है। लेकिन चिराग पासवान का जाना ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अब पूरे बिहार के वोट बैंक को देखेंगे तो आपको सीधा लगेगा कि जिस तरह का वोट बैंक वहां है वो एनडीए का वोट बैंक है, वो चिराग पासवान का अपना वोट बैंक नहीं है। लेकिन चिराग पासवान गए और चिराग पासवान जाकर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात की घोषणा की कि ये हत्या है, ये कम बड़ी बात नहीं है। एनडीए सरकार में रहकर कोई केंद्रीय मंत्री जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, एनडीए सरकार का मंत्री होते हुए, और ये कह रहा है, ये एक मैसेज देने की बात है। नेता प्रतिपक्ष तो नहीं गए और किसी एनडीए का कोई केंद्रीय मंत्री नहीं गया, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं गया वहां, लेकिन चिराग पासवान गए। बस दोनों तरफ दोनों धुरी है, बस समझ जाइए आप। एक का कहना है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, मांझी जी का कहना कि कुछ नहीं, यह हत्या है ही नहीं, जो पुलिस ने कार्रवाई किया है वो सही या सटीक है। शब्दों का चयन सुनिए इब्राहिम जी। तो अब तो ये बात आगे जरूर जाएगी। आज उन्होंने एयरपोर्ट पर हमसे बातचीत में कहा, तो जीतन राम मांझी पहले दिन के बयान से आज भी खड़े हैं। लेकिन चिराग पासवान का बयान, अभी वो दिल्ली गए हैं, हमारे पास जानकारी है कि अमित शाह जी को फिर वो पूरी बात बताएंगे। तो अगर कोई बड़ी जांच का मतलब सीबीआई, लेकिन न्यायिक जांच हो रही है, 6 महीने में रिपोर्ट देना है। हमें लगता है उसके 2-3-4 दिन में, सोमवार के बाद वहां कोर्ट शुरू हो जाएगा, कोर्ट में गवाही आने शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर होगा। लेकिन अब पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो भरत तिवारी इनकाउंटर पर सरकार बैकफुट पर है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी भारत में सबसे कठिन और सबसे अच्छी इंक्वायरी मानी जाती है। तो सवाल सीधा है, लेकिन सरकार उसके अंदर काम भी कर रही है। सरकार ने उस एसडीपीओ को हटाया और मंत्री से विभाग में भेज दिया, जिसका अंदर सरकार के अंदर दल के लोग विरोध कर रहे हैं, हालांकि मीडिया के सामने नहीं आ रहे, ये भी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इब्राहिम जी, भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला अभी बहुत आसानी से ये दबने वाला नहीं है। 5 तारीख को फिर एक महापंचायत बुलाया गया, उस पर भी बवाल फंस गया। मैंने खबर आज बना के दिया, एक पोस्टर लगाया गया, उस पर बवाल फंस गया। तो चिराग पासवान अकेले व्यक्ति हैं जो इस बात को लेकर एनडीए में खड़े हैं कि यह हत्या है। जाहिर तौर पर ये चिराग पासवान पहले ऐसे जो बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, जो बिलौटी गांव पहुंचे भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने, और दूसरी ही तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो पार्टी के अध्यक्ष है, वो लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भाई सही इनकाउंटर किया गया है, एकदम जस्टिफाइड है वो उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए मरगूब।